दोस्तों इस मॉनसून के समय में, बारिश के समय में स्वास्थ्य की बूंदें आपके घर परिवार पर, आपके घर पर और ज़्यादा बरसें और आपको और ज़्यादा खुशियाँ प्रदान करें और ज़्यादा स्वास्थ्य प्रदान करें, इसी कामना के साथ में चलते हैं और मिलते हैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज से योगग्राम पतंजलि में। क्योंकि आज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिस प्रकार से बढ़ रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कई बार खाते हैं। 2 बार ही नहीं खाते, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार हम खाते हैं। तो इसलिए जो है 2 बार खाने की बात कही, 2 ही भुजाना। इसको वैज्ञानिकों ने, और एक नहीं, कई वैज्ञानिकों ने, जैसे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोज की कि भाई इसे क्या नाम दिया, इंटरमिटेंट फास्ट, 2 बार खाने को है। कि भाई सुबह आप खा लिए, जैसे हम यहाँ प्रयोग करते हैं, कराते हैं कि सुबह जो है आराम से 9 से 10 बजे के बीच में आप जो है क्या ले, ब्रंच ले लें। ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, इनका प्रयोग करें। ब्रंच किया और फिर उसके बाद में करीब 1:30 से लेकर के 3 के बीच में, 3 बजे के बीच में आप डिनर करें। तो इसका इतना अद्भुत परिणाम आता है, इतना अद्भुत लाभ मिलता है। आप प्रसन्न रहते हैं, एनर्जेटिक बने रहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ बने रहते हैं। और इसका और क्या परिणाम होता है, और सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इतनी शानदार ढंग से होता है। आपके जो है शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सिक्रेशंस है, और भी जितने भी गट्स हार्मोन है, वो बहुत ही शानदार ढंग से नियमित, नियोजित और निर्देशित होते हैं। वह बहुत ही अद्भुत ढंग से। अब जैसे डायबिटीज को ले लीजिए, जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो हमारे सीधे खान पान की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक जो है ना बहुत ही अतिथि रोग है, जो हमारी गड़बड़ी खान पान से जुड़ी हुई। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई ये डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इसके लिए हमने प्रयोग किया उस आधार पर, और एक नहीं, कई वैज्ञानिकों की इस क्षेत्र में, एक सैकड़ों वैज्ञानिकों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग पर अनेक विश्व के माने हुए प्रयोगशालाओं में जो है खोज की। सबसे विश्व का मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन, बाल्टीमोर, वहां के डॉक्टर मार्क मैटसन, जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़े अद्भुत काम किए, अद्वितीय काम किए, और वो करीब 40-45 साल से, उससे भी अधिक समय से वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने सूत्र दिया, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पर काम किया है, और उन्होंने एक और बड़े ही बेजोर उन्होंने जो है काम किया अपने यहाँ की एक परंपरा, क्योंकि फास्टिंग की कई परंपराएं अपने यहाँ। एक परंपरा है जिसमें, जिस परंपरा के अंतर्गत, जिसको कहते हैं बरसी तप, जैन धर्म में बरसी तप करते हैं लोग, कुछ लोग, जिसमें एक दिन भोजन करते हैं, एक दिन भोजन नहीं करते हैं। यह भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा, और इस पर अनजाने ही डॉक्टर मार्क मैटसन को पता नहीं है कि ये हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ एक अनोखा अद्वितीय प्रयोग है, और उस पर उन्होंने रिसर्च कर डाला। तो मैं अभी मात्र 2 बार खाने की बात कर रहा हूँ, फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के विषय में भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो एक दिन खाते हैं वर्षित तप के ऊपर, उसकी वैज्ञानिकता के ऊपर, हमने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चिकित्सा योग वैज्ञानिक प्रयोग, उसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के द्वारा उसे पुरस्कार में, प्रथम पुरस्कार मिल चुका है उस पुस्तक को। इंग्लिश में भी है, मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, उसमें हमने विस्तार से दिया हुआ है वर्षित तप का क्या प्रभाव होता है। तो खैर, तो ये मैं बता रहा था कि
2 बार भोजन करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रभाव हमारे सबसे श्रेष्ठतम प्रभाव पैंक्रियास के ऊपर होता है, लीवर के ऊपर होता है, इंटेस्टाइन स्टमक के ऊपर होता है। अब जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, क्यों होता है? अधिकांश टाइप 2 डायबिटीज में हमने देखा है कि भाई इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, लेकिन वह अपनी क्षमता को खो देता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। उसके जो है ना एक प्रकार से नपुंसक हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो उस प्रभाव को प्रभावशाली बनाने के लिए उन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई हम यदि 2 बार खाते हैं तो इंसुलिन का नियंत्रण भी होता है और साथ ही साथ इंसुलिन की क्षमता भी बढ़ जाती है। और परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ हमारे मसल्स की जो ग्लूकोज की जो ग्रहण करने की क्षमता है, रिसेप्टिबिलिटी जिस क्षमता बोलते हैं, वो भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए और तो ये बहुत ही वरदान है, बहुत अद्भुत वरदान है ये आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब मान लीजिए कि ऐसा करने से कुछ लोगों को प्रारंभ में दिक्कत होती है या जो अचानक इंसुलिन शुगर का कभी कभी कम हो जाता है रात को, तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि आप अपने पास सेव रखिए, एक सेव खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को सेव खा लीजिए, कोई फल खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, क्योंकि सेव पपीता अच्छे हैं इस दृष्टि से। या कोई बेरीज है वो खा लीजिए, चाहे ब्लैकबेरीज हो, चाहे स्ट्रॉबेरीज हो, चाहे आपके आलू बुखारा हो, प्लम हो, या जो है पीच हो, ये कोई भी इस प्रकार के जो जिसमें जो है ग्लूकोज का लेवल काफी कम होता है, तो ये आहार ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी ये आहार 2 बार का आहार है, तो ये बहुत कितना परिणाम लाता है। इतना ही नहीं, मेटाबॉलिज्म तो हमारा सही होता ही। वैज्ञानिकों ने खोज किया कि पुनः पैंक्रियास की यानी जो डिजनेट हो गया था सेल्स, वो पुनः रिजनेट होने लग जाता है, पुनः उसकी क्षमता लौटने लग जाती है। और ये मात्र डायबिटीज रोग के साथ ही नहीं होता है, हमने तो देखा हजारों रोगियों पर हमने प्रयोग, कई लोगों को हमने कहा घुटने के दर्द में कमी होने लग जाती है। हो सकता है कि हमारे जो वह साइनोवियल मेम्ब्रेन हो पुनः डिजनेट होने लगे, साइनोवियल फ्लूइड का निर्माण होने लगे इस प्रक्रिया के द्वारा। जो वहां पर टेंडन है, लिगामेंट्स है, उनमें किसी प्रकार की डिजीनेशन आ गया है, वो भी जो ठीक होने लग जाता है। और ये हमने देखा है कि लोगों की यदि सूजन है वहां पर घुटने में, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से इन्फ्लामेशन भी कम हो जाता है। ये बहुत हमने तो खूब प्रयोग किया है हजारों रोगियों पर, क्योंकि आज 46 साल हो गया इस क्षेत्र में मुझे काम करते हुए, 47 साल हो गए। तो इसलिए जो है मैं देखता हूँ कि कितना अद्भुत ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो है, उसे तो कंप्लीट फास्टिंग भी कराते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही उपयोगी होता है। तो 2 बार खाने का जो है ना ये परिणाम आता है कि हमारा पूरा सिस्टम कितना अच्छे ढंग से काम करने लगता है। हमारे शरीर की जो पूरी मेटाबॉलिज्म है, ये मात्र इसी के लिए हृदय रोग पर बहुत लाभ करता है। लिपिड प्रोफाइल है, जो हमारा डिस्लिपिडीमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, वो भी नियंत्रण में आने लग जाते हैं। हमारा लीवर जो है ना पुनः सक्रिय हो जाता है, जो लीवर स्लगिश हो गया था, जो लीवर जो है ना, क्योंकि बोझ कम पड़ता है ना। अब देखिए डायबिटीज पर क्या होता है, हमें थोड़ा समझना चाहिए, इसे विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड, इंसुलिन लोड। तो उसमें ग्लाइसेमिक लोड यानी हर इतना बोझ बढ़ जाता है, इतना भार बढ़ जाता है इंसुलिन का, ग्लूकोज का, बेचारा पैंक्रियास कहाँ तक बर्दाश्त करेगा, उसकी क्षमता खो जाती है।
बेटा की जो है ना शक्तिहीनता महसूस होने लगती है, चरमराने लग जाते हैं। इसलिए उस लोड को कम करना बहुत जरूरी है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है, वो लोड कम हो जाता है। इसलिए इससे हमें लोड बने क्या होता है, भार, यानी उसका जो भार है, उसका जो ये बहुत ही अद्भुत परिणाम लाता है। इसके अतिरिक्त जो है ना, ये उपवास से हमारे सारे अंग प्रत्यंग इतने आनंदित हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से दिमाग पर बोझ कम पड़ जाता है, हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे यानी हर अंग, जितने भी हमारे अंग हैं, क्योंकि उस भोजन का उपयोग शरीर इतनी अच्छी तरह से करता है। और लोड हम बना कर रखते हैं तो व्यर्थ का बोझ हमारे शरीर में बढ़ता चला जाता है, वजन बढ़ता चला जाता है। और वजन बढ़ने से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। तो और वजन इसमें क्या होता है, नियंत्रित रहता है, नियंत्रित नहीं रहता है। जितना चाहिए हमारे शरीर का वजन उतना रहता है शरीर हमारा, क्योंकि भोजन का बहुत सुंदर उपयोग करता है। तो ये 2 टाइम खाना, 2 ही भोजन। सन्मुत्री, अब ये कितना अद्भुत है। सन्मुत्री यानी उस वैज्ञानिक ने, हमारे उस महान पुरुष ने कहा कि सन्मुत्री यानी 6 बार पेशाब करने है। कितना अच्छा जो है ये दिया है। हालांकि ठीक है, इस मामले में जो है ज्यादा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन 6 बार पेशाब होता है तो आदमी बड़ा रात्रि को मजे में सोता है आनंद के साथ। और जिनको बार बार जो पेशाब जाते हैं बेचारे, नॉक यूरिया हो जाता है, तो ये जो है ना रात्रि पेशाब में जो है, तो ये उस पर भी प्रतिबंध लगता है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इस प्रकार के जो ना सूत्र, सन्मुत्री, द्वी पुरुष का 2 बार पैखाना है। कितना एक साइंटिफिक रिसर्च है कि हमें 2 बार, क्योंकि हमें ध्यान में रखना चाहिए 2 बार खाने की बात कही और 2 बार पैखाने की बात कही। इसके पीछे विज्ञान ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंतों की, पेट की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो पेंडुलम मूवमेंट है, जो सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन है और वर्मीफॉर्म मूवमेंट, की 4 गतियां होती हैं। जिन 4 गतियों के द्वारा भोजन का पाचन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर हमारे अलग अलग हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अंग है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उनसे सब यात्रा, फिर उसमें जो है दूसरे अंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे पेंक्रियास है, लीवर है, स्प्लीन है, ये सब मिल करके पूरा जो है ना काम करते हैं अच्छी तरह से। तो इनको क्या मिलता है, भरपूर एक काम मिल जाता है, इनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है, ये रिलैक्स होकर के काम करते हैं 2 बार। ये जितने भी अंग है ना, आप बोझ देते रहिए, हमेशा जो है डालते रहिए बोझ, क्या होती है, आपकी क्षमता कमजोर हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी कमजोर हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसलिए जो है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो ना 2 बार पैखाने लेना। आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे और इसकी वैज्ञानिक हम व्याख्या करेंगे कि 2 बार क्यों जाए और इसके पीछे फिजियोलॉजिकल क्या कारण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम, फिर कल मिलेंगे, ओम। दोस्तों, डॉक्टर नीरज के साथ में हमारे इंटरव्यू बेस्ड वीडियोस की सीरीज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम लोग हर दिन डॉक्टर नीरज से बातें कर रहे हैं और उनके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज देर आर मेनी वीडियोज विच आर गोइंग टू bring health and happiness in your life. Take care.